नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ बहुत ही अच्छी खबर के साथ, खुशखबरी के साथ। यूपी में वैकेंसी निकली है। जो एक वैकेंसी का अकाल पड़ गया था, यूपी में काफ़ी कम वैकेंसी निकल रही थी। अब उनकी थोड़ी सी शुरुआत देखने को मिल रही है और इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी सामने आई है हमारे सामने। जो वैकेंसी है वो भी बहुत ही अच्छे दर्जे की वैकेंसी निकली है। पीजीटी की वैकेंसी यूपी में निकली है। जी हाँ दोस्तों, 2 साल से 3 साल से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है यूपी में। तो यूपी गवर्नमेंट थोड़ी सी जाग गई है अब इसमें, क्योंकि उसके पास भी ये न्यूज़ जा रही है फ्रस्ट्रेट होकर, और उनको जागना पड़ा। अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है और यूपी में पीजीटी की वैकेंसी निकली है दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा ट्यूटोरियल कि कैसे आवेदन करना है, कितनी वैकेंसी है, कितनी किस किस वर्ग में क्या क्या डिटेल्स है, वो सभी आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमको जानना है इसमें कि पीजीटी की जो वैकेंसी निकली है यूपी में वो 2595 पद हैं। जो रिक्तियां हैं वो 2595 हैं। चलिए इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो वो है 2595, यानी 2600 आप कह सकते हैं। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि ये जो भर्तियां हैं वो बढ़ भी सकती हैं। इनको बढ़ाया भी जा सकता है पदों को। तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके ये पद ज़्यादा ना हो तो 2800 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस समय हमारे पास 2600 पद हैं, इतना हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इनके बारे में जल्दी से जल्दी सारी डिटेल्स जानते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, किस वर्ग में कितने पद हैं, किस सब्जेक्ट से हैं, ये सब जान लेते हैं। चलिए तो दोस्तों इस ग्राफ्स के जरिए आप जान पाएंगे। यहाँ पर मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको। जो बालक वर्ग है, 2 वर्ग होते हैं पीजीटी टीजीटी की जगह निकलती हैं, तो बालक वर्ग और बालिका वर्ग यूपी में। तो बालक वर्ग जो है उसमें 21 सब्जेक्ट में ये वैकेंसी निकली है, जिनमें हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान और तर्कशास्त्र, यानी ऐसे 21 सब्जेक्ट हैं जिनमें ये वैकेंसी निकली है। और उनकी डिटेल्स सामने हैं कि जनरल में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है। टोटल है बालक वर्ग में 2281 वैकेंसी। जितनी भी वैकेंसी है 2595 में से 2281 चली गई बालक वर्ग में, और जो बची हैं वो रहेंगी बालिका वर्ग में। अच्छा, सामान्य की जगह है 1315 बालक वर्ग में, और ओबीसी के लिए 633 हैं, और एससी के लिए 326, और एसटी के लिए 7। तो ये है बालक वर्ग का जो एनालिसिस है। चर्चा करते हैं बालिका वर्ग की। तो बालिका वर्ग में 19 सब्जेक्ट हैं, जिनमें हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, गायन, संगीत, वादन, यानी इन सभी सब्जेक्टों में लगे 19 सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर 314 जगह हैं टोटल छोड़ी हैं इन्होंने बालिका वर्ग के लिए। यहाँ थोड़ी कम जगह हैं, और जिसमें से सामान्य के लिए 193 आरक्षित हैं पद, और 83 जो रिक्तियाँ हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित हैं, एससी के लिए 38 आरक्षित हैं, और एसटी यहाँ नील है। तो ये इस तरीके से आवंटन आप अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर देख पाएंगे। सभी सब्जेक्ट का यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं उनको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात ये है, कमाल की बात ये है कि यहाँ आपका काम चल जाना है सिर्फ मास्टर डिग्री से। यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पर बीएड हो या पीएचडी हो या कोई भी विशेष वरीयता से संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं उनका काम, वो अगर आप पर है तो आपको वरीयता जरूर मिलेगी। इस एग्जाम से वरीयता आपको यानी आगे जरूर रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं मास्टर डिग्री से। जैसे कि और जगह होता है, कहीं और जगह निकलती हैं पीजीटी या की, तो वहाँ पर दिक्कतें आती है कि मास्टर डिग्री के साथ बीएड मांग लिया जाता है। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी जगह जहाँ निकलती हैं पीजीटी की वैकेंसी, आर्मी स्कूल्स होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपसे बीएड मांग लिया जाता है। लेकिन यूपी में अभी आपका मास्टर डिग्री से काम चल जाएगा। एमए हो, एमएड, जो भी आपकी मास्टर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो उससे आपका काम चल जाना है।
जिस तरीके से MA हो, आप मास्टर ऑफ आर्ट हो, या फिर MSc हो, या फिर MBA हो, MCOM हो, तो इससे काम आपका चल जाना है। तो आपके लिए बहुत साफ है कि मास्टर डिग्री से आपका काम चल जाएगा, आप फॉर्म भर पाएंगे। यही आवश्यक अर्हता यानी अनिवार्य अर्हता यही है मास्टर डिग्री, मैंडेटरी। और विशेष जो है आप BEd या कुछ किए हैं तो ऐसा मायूस होने की ज़रूरत भी नहीं है, उसके लिए आपको अलग से लाभ इसमें दिया जाएगा। उसके लिए 10% अलग से आपके अंक बढ़ा के दिए जाएंगे, उसके लिए हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं इसमें जो डेट्स हैं इम्पोर्टेंट्स, उनकी बात करते हैं। महत्वपूर्ण तिथि हैं इससे संबंधित और महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। जो रजिस्ट्रेशन का जो आपका दौर है वो 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 27 नवंबर तक का आपको समय दिया है, 1 महीने का पूरा समय है। और जो आपकी जो फ़ी है वो आप 29/10 से ही डिपॉजिट कर पाएंगे इसमें, और 27/11 तक ही उसका टाइम है, उसके बाद फिर फ़ी नहीं ली जाएगी, यानी आपका आवेदन लटक जाएगा। तो याद रखना है आपको, रजिस्ट्रेशन आपको 27/11 तक कर लेना है। मैं तो कहूँगा अभी शुरू कर दीजिए। और जो पार्ट सेकंड होता है रजिस्ट्रेशन का, उसका जो समय है वो 30/11 तक है। तो दोस्तों लग जाइए, अपना फॉर्म फिल करिए और उससे संबंधित जितनी भी डिटेल है इससे संबंधित उसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक दे देता हूँ, उसको शेयर कर देता हूँ। उसमें आप और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं इस एग्ज़ाम से संबंधित, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आराम से आपको उसका जो भी कंक्लूजन होगा वो आपको समझा दूंगा। थैंक यू दोस्तों।